हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास कथा अध्याय 2 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। आज की कथा श्री वशिष्ठ जी कहने लगे हैं। राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य अर्जुन के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुन लिए, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास महात्म्य भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका तो मानो जन्म ही निष्फल हो गया है। भगवान की प्रसन्नता तथा पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर हिंदू व्यक्ति को जीवन में एक बार माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो फिर इसकी रक्षा करने से भला क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से, धर्म से, क्रोध से, तप का गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्र होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ होता है। ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर डालता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास स्नान का जब सब समय आ जाता है, तब सभी पाप भी अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि हो जाती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माना जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह
जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन बिताती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद नामक दैत्यों का नाश करने के लिए श्री ब्रह्मा जी द्वारा लोतमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति निपुण तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उसका रूप, यवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी शुंद और उपशुंद के सैनिक ने चंद्रमा के समान उस रूपमती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया। सैनिक उन दैत्यों से कहने लगे कि हे महाराज, ऐसी परम स्त्री जो कामदेव को भी लज्जित करती हो, हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों दैत्य मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरा पान किया हुआ था और काम कीड़ा से पीड़ित हुए थे। वे दोनों आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करके वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके श्री ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे देवी, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्र के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान भी करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला एक धनी वैश्य, जो कि कुबेर की तरह था, वो रहता था। बहुत ही कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती किसानी का काम किया करता था। वह गाय, घोड़े, भैंसों आदि का पालन भी करता था, जिस कारण वह गाय और भैंसों से मिलने वाले दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि को बाजार में जाकर बेचता भी था। इस तरह उस वैश्य के सामान बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। धीरे धीरे वह वैश्य बूढ़ा होने लगा। जब इतना बूढ़ा हो गया कि उसे यह एहसास होने लगा कि अब उसकी मृत्यु उसके निकट है, तब उसने धार्मिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री हरि का एक विशाल मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी और बहुत सारे फलदार और छायादार बाग बगीचे भी लगवाए। यहाँ तक कि वह सूर्योदय से लेकर शाम होने तक दान भी किया करता था। गांव के चारों तरफ उसने जल की प्याऊ लगवाई। अपने पूरे जन्म में उसने जितने भी पाप कर्म किए थे, उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए वो महान पुण्य कर्म करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रख दिया। वैश्य के दोनों लड़के जब बड़े हुए, तब हेमकुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या करने के इरादे से वन में चला गया और वहां भगवान श्री हरि की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुआ। अब उसके दोनों पुत्र को धन वैभव का लालच हो गया, जिससे वे दोनों बुरे कर्मों में लग गए।
पिता का एकत्रित किया हुआ धन ही इतना सारा था कि वे उस धन को खर्च करने में लग गए। उन्हें धन कमाने की तो चिंता ही नहीं थी, बल्कि वे उस धन को ही अनावश्यक कर्मों में खर्च करने लगे। वेश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के वे दोनों पुत्र ही धन को बुरे कर्मों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने ऊपर ही खर्च करते रहे थे। न कभी किसी को दान देते, न कोई हवन कराते, यहाँ तक कि देवता और ब्रह्मा जी की सेवा और विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। इस तरह धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों लड़कों के पास जितना भी धन था वह सब धन समाप्त हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इन्हें छोड़कर चले गए। तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी आदि का काम भी शुरू कर दिया। जब राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ यह वन में रहने लगे, तो वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया और वहां पर उसने शेर को मारकर खा लिया। दूसरा भाई उसी समय फिर वन को गया, जहां उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को ही बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, बताइए इन दोनों पापियों के लिए क्या करना है। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाया जाए, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। अब वहां जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में ढेर सारे संशय लेकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसा ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की। फिर हम दोनों में एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण मिल रहा है? हे यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता हूँ। कृपया मुझे बताओ और मेरी शंका को दूर करो। यह सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होता ही कर्मों को भोगने के लिए है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया और तुम यहाँ अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे यमदूत, मैंने तो कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं है। मैं सदा पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को जानना तक नहीं। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे भी बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, मैं सब प्राणियों के बारे में भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और फिर तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसलिए हे विकुंडल, तुमने जो 2 बार माघ मास में स्नान किया,
इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। ऐसा कहने के पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर भी कुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्मों के बारे में सोचने लगा और मन ही मन यह विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर यह फल प्राप्त होता है तो फिर श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितना पुण्य मिलता होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को सोचकर दुखी होकर बड़ी विनम्रता से मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में सुनिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।